हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका पहला बाब 18 से 24 आयत तक। उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच में ही था कि देखो, खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है और उससे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यूसुफ को इल्म हुआ कि उसकी मंगेतर हामला है तो उसने क्या सोचा होगा, ये हमें मालूम नहीं कि यूसुफ तक ये बात कैसे पहुंची, लेकिन उसने इस वाक़े के अजीब होने के बावजूद भी इसका यकीन किया। लेकिन इसके साथ ही जितना वो मरियम को जानता था, उसकी बदौलत उसे मरियम की पाक दामनी पर कोई शक न था। यूसुफ को मरियम के मुस्तकबिल के शौहर के तौर पर उसे हर तरह की बदनामी से तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूर था। अगर यूसुफ मरियम को एलानिया तौर पर छोड़ देता तो ये उसकी जानिब से मरियम के हक़ में ज़ुल्म होता, मगर साथ ही उसके घर में निजात दहिंदा की वलादत सबसे ज़्यादा एहसास की बात भी थी। ताहम दूसरी जानिब रास्तबाज शख्स होते हुए और इलाही शरीयत के पाक दामनी और इज़्ज़त और नामूस से मुतल्लिका मुक़द्दस कवानीन की पैरवी करते हुए उसे मरियम को मुनासिब सज़ा भी देनी थी। उसकी हालत कितनी तकलीफ़ दे और पुर इस्तराब होगी। ताहम अपनी शराफत और मोहब्बत में सोचो विचार के बाद यूसुफ ने मरियम को चुपके से छोड़ देने की हल्की सज़ा का इंतखाब किया। इसी असना में इलाही मुदाखलत हुई। एक फ़रिश्ता जो ऐन मुमकिन है जब्राइल हो, यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया और उसे सारी सच्चाई से आगाह किया। जिस बात को उसने रसवाई समझा वो दोनों के लिए एक अजीम तरीन शर्फ में बदल गई। ये बात अमूमन खुदा के लोगों के हक़ में सादिक आती है कि उन्हें अक्सर अपने इर्द गिर्द के हालात से मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ुर्दगी बर्दाश्त करना पड़ती है। यूसुफ ने खुदावन के फरिश्ते के कलाम पर अमल करते हुए मरियम को अपनी बीवी के तौर पर कबूल किया और उसे उस वक्त तक न जाना जब तक कि मरियम का पहलौता बेटा पैदा ना हुआ। ये लोग यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम के फर्जंद के तौर पर पहचानने लगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।